आज बात करते हैं एसएमपीएस की। तो बात आती है कि एसएमपीएस है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, किसके लिए आवश्यकता पड़ी, फ़ायदे क्या हैं, किस तरीके से हमने क्यों इसका एसएमपीएस का सर्किट डिज़ाइन किया। तो इसको समझने से पहले हमें इसके पुरानी चीज़ों में जाना पड़ेगा कि क्या क्या ड्रॉबैक होते थे, क्या डिमेरिट थी जिसके वजह से हमें एसएमपीएस की आवश्यकता पड़ी। आपने काफ़ी सुना होगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर वाला कहता है कि एसएमपीएस खराब हो गया, एसएमपीएस बदलना। तो बात क्या है कि एसएमपीएस का अर्थ क्या है, रियल में हम एसएमपीएस कहते किसको, ये है क्या। तो एक तरह से एसएमपीएस इसका जो फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, जैसे सप्लाई है। बट ये सप्लाई का काम क्या है जिससे हमने इसका नाम एसएमपीएस रखा, या इसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहा तो क्यों कहा। तो आइए समझते हैं कि इसको हमने स्विच मोड पावर सप्लाई क्यों कहा। तो आपको पहले मैं ले चलता हूं पुराने वाले सर्किट से। हम पुराने सर्किट की बात करते हैं तो जैसे ये एक टीवी का, ये एक टीवी है, ब्लैक एंड वाइट टीवी, इसका सर्किट है। इस सर्किट में भी आप देख रहे हैं ये जो सेक्शन है ये पावर सप्लाई सेक्शन है। बट इस पावर सप्लाई में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं ये हमने इसको मेन सप्लाई दे दी है। अब इस मेन सप्लाई से हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा दिया है, मेन ट्रांसफार्मर, जिसमें कि डिफरेंट सप्लाई आउटपुट है, 150 वोल्ट, 12 वोल्ट या 6.5 वोल्ट। तो ये जो सप्लाइयां हम दे रहे हैं ये किस पर डिजाइन है जी, 220 वोल्ट पे। अगर ये देखिए आप इसमें 200 वोल्ट या 220 वोल्ट लिखा है, अर्थात जब इसको 220 वोल्ट मिलेगी, जब 220 वोल्ट मिलेगी तब ये वाइंडिंग 150 वोल्ट आउटपुट देगी, ये 12 वोल्ट देगी और ये 6.5 वोल्ट देगी। अब होता क्या है, अगर ये वोल्टेज कम हो गई तो ये भी कम हो जाएंगे, ये वोल्टेज बढ़ गई तो ये भी बढ़ जाएंगे, जिसका कि नुकसान क्या होगा। अगर ये बढ़ गई तो आप देख रहे हैं ये सप्लाई हमारी डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन को गई है, जिससे कि ट्रांजिस्टर जा सकता है, ईएसटी जा सकती है। साथ में इससे जो 12 वोल्ट बन रही, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे हर सेक्शन को जा रही है। ये 6.5 वोल्ट यहाँ हीटर को जा रही, इस पिक्चर ट्यूब का हीटर उड़ जाएगा बढ़ गई तो। यहाँ पर क्या है, इन ट्रांजिस्टर की और एम्पलीफायर ये आईसी की जो सप्लाई है 12 वोल्ट है, यह सप्लाई 12 वोल्ट है, वो 12 वोल्ट बढ़ेंगे तो ये भी बोल जाएंगी। इसका उल्टा अगर ये वोल्टेज कम होगी तो हमारे सर्किट से में भी कुछ विकृति आनी शुरू होगी। इवन आपने अपने घरों में देखा भी होगा क्या कि अगर वोल्टेज कम हो रही है तो क्या हो रहा है, पिक्चर कुछ हिलने लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजर से उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जिसमें पीछे से क्या होता है, अप डाउन स्विच होता है, उसको अप कर देते हैं तो वोल्टेज बढ़ा दी, वहीं पर उसी को हमने डाउन करी तो वोल्टेज घटा दी। अब ये हम किससे कर रहे हैं, अप डाउन स्विच, पीछे स्टेबलाइजर के अप डाउन स्विच से वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि सप्लाई हमारी लगातार कम बाकी हो रही। अगर ऐसी सप्लाई जो अभी मैंने दिखाई, ये सप्लाई अगर आपके कंप्यूटर में लगी हो तो उसके बाद मेमोरी आउट होते जाएगी। तो ये जो हम बार बार अपने हाथ से काम कर रहे हैं स्विच को अप और डाउन करने का, अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर इनपुट वोल्टेज घट रही है तो हमारी आउटपुट वोल्टेज भी घट जा रही है, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ रही तो आउटपुट वोल्टेज भी घट जा रही। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि इनपुट वोल्टेज घटती बढ़ती रहे लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या हो, फिक्स हो। फॉर एग्जांपल आप एक एडॉप्टर लेते हैं, मोबाइल का ही एडॉप्टर लेते हैं या कोई भी सामान ले रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा उसमें वोल्टेज रेगुलेशन साफ लिखा है। जैसे आपके एडॉप्टर में लिखा होगा कि इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट से 280 वोल्ट, 110 वोल्ट से 280 वोल्ट इनपुट वोल्टेज होगी और आउटपुट डीसी वोल्टेज उसने 9 वोल्ट लिखी है। अर्थात उसका जो रेगुलेशन है वो क्या है, अगर इनपुट सप्लाई हमारी 180 वोल्ट से 280 तक भी जाती है तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, 9 वोल्ट ही रहेगी। अर्थात
उसके नो वोल्टेज रहने की वजह से चाहे इनपुट वोल्टेज घट बढ़ रही है, मेरा मोबाइल नहीं फूक रहा। ये जो काम खुद व खुद हो रहा, इसी को हम क्या कहते हैं, एसएमपीएस, जो खुद अपने स्विच को अप डाउन ऑन ऑफ कर दे रहा। स्विच मोड पावर सप्लाई खुद ही स्विच को अप कर दे रहा, खुद ही स्विच को डाउन कर दे रहा, जो कि आपको अभी तक स्टेबलाइजर में करना पड़ रहा था। आप देखिएगा अपने घर के स्टेबलाइजर में आप क्या करते हैं, अगर वोल्टेज कट हो गई तो आप पीछे से स्विच डाउन कर देते हैं, फिर डाउन हो गई तो पीछे से स्विच को अप कर देते हैं। वो काम यहां पर कौन कर रहा है, सेल्फ हो रहा है। तो ऐसी सप्लाई जिसमें कि इनपुट वोल्टेज घटने बढ़ने पर भी हमारी आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल फिक्स रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसे आप अपने घरों में डिश में देखें, खासतौर से आप टाटा स्काई की डिश ले लीजिए, तो टाटा स्काई की डिश में कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वोल्टेज वो कम बाकी हो रही है या पिक्चर जरा हिलने डुलने लग गई। वहीं पर आप फ्री टू एयर वाली डिश लेते हैं, लोकल डिश लेते हैं, तो देखेंगे बार बार उसमें कभी पिक्चर यूं यूं हिलने लग गई, रिपिल आ रही। कारण क्या है, उसकी जो सप्लाई है वो कौन सी सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वाले ट्रांसफार्मर सप्लाई है, जिससे कि इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी घट बढ़ जा रहा है, पिक्चर घट बढ़ जा रही है। हम स्टेबलाइजर उसको फिर ठीक कर। वहीं पर अगर टाटा स्काई या अन्य लेते हैं, हम एयरटेल वगैरह लेते हैं, तो उसमें ये चीज़ नहीं मिलती कि वो ब्रांडेड है, उसमें एसएमपीएस अंदर फिटेड है, तो सप्लाई घट बढ़ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरा अनुमान है, शायद आप समझ गए होंगे एसएमपीएस से क्या अर्थ है मेरा। अगर इसको हम एक तरह से कहें तो क्या है कि जो स्विच मोड पावर सप्लाई या एसएमपीएस सप्लाई है, ये हम एक तरह से उन डिवाइसेज को या उन पावर कन्वर्टर्स को, एक तरह से कन्वर्टर कह लेना चाहिए, उन पावर कन्वर्टर्स को कहते हैं जिसमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच आईजीबीटी इनको उच्च हायर फ्रीक्वेंसी पर, उच्च आवृत्ति पर चालू या बंद, ऑन या ऑफ, अप या डाउन किया जा सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। यह एसएमपीएस सप्लाई जो है कई तरह की स्विचिंग डिवाइसेज का उपयोग करता है। कितनी तरह की है स्विचिंग डिवाइस का उपयोग करेगा, जिससे क्या होगा, ये सोर्स से लोड के लिए, आउटपुट के लिए, लोड के लिए, सोर्स से लोड के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि उससे क्या हो, ट्रांसफर हो सके। आमतौर पर जो सोर्स होता है वो एसी या डीसी होता है, मैक्सिमम यही होता है, एसी या डीसी का ही होता है। तो अगर यह एसी वोल्टेज कम होता है या कम आता है तो ये एसएमपीएस उस वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देता है, और अगर ये वोल्टेज ज्यादा आता है तो उसको कम कर देता है। यही एसएमपीएस का खुद ऑन ऑफ, खुद अप डाउन कर रहा। हम कोई पीछे से नहीं जा रहा स्विच को अप डाउन करने के लिए। अब जैसे बात करते हैं कंप्यूटर से, सीपीयू से, तो कंप्यूटर में या इस टाइप के कोई भी और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो उनमें अगर हाई वोल्टेज में पावर सप्लाई हम उसको दे देंगे तो क्या होगा, उनके खराब होने के चांस है, मेमोरी आउट हो सकती है, तो उनके खराब होने के चांस उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इन्हीं नुकसानों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एसएमपीएस का उपयोग करेंगे, ताकि वोल्टेज क्या हो, फिक्स हो। जो मैंने आगे आपसे कहा कि जो रेगुलेशन वो देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज 110 है तब भी हमें आउटपुट से 100 वोल्ट मिले, और अगर इनपुट वोल्टेज 300 280 आ रही तो भी हमें आउटपुट वोल्टेज 100 मिले। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एसएमपीएस कर रहे हैं, उसको कंट्रोल यानी कि खुद करे जो। तो यह ऐसा कह लो कि यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कि प्रयोग अधिकतर किस में होगा, पीसी में या मोबाइल में, या आपके बैटरी चार्जर्स हैं, अब टीवी है, वो जैसे टीवी दिखा रहा हूं, टीवी है, और व्हीकल, घड़ियों में भी, क्योंकि घड़ियों में आपका नहीं तो लाइट क्या होगी,
जो रात को आप चल रहे हैं, वो लाइट क्या होगी, एक्सीलेटर पे डिपेंडेंट होगी। हमें एक्सीलेटर तेज करना पड़ेगा तो लाइट तेज होगी, और एक्सीलेटर कम करेंगे तो लाइट डल हो जाएगी। तो ये लाइट की डिपेंडेंसी एक्सीलेटर पर ना रहे, तो इसलिए व्हीकल में भी हम क्या यूज करेंगे, एसएमपीएस यूज करेंगे, जिससे कि उस पर एक्सीलेटर का कोई प्रभाव ना पड़े। अगर हम जीरो एक्सीलेटर चलाएंगे तो हमें वोल्टेज की लाइट क्या है, सफिशिएंट मिले, बल्ब सफिशिएंट जले। और अगर एक्सीलेटर तेज दे रखा है तो भी लाइट उतनी ही जले, बल्ब फ्यूज ना हो, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे, एसएमपीएस। वहां पर भी व्हीकल में जो बिजली आपूर्ति के लिए है वो एसएमपीएस ही यूज किया जाएगा। तो बात अब आएगी कि एसएमपीएस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो एसएमपीएस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो साहब एसएमपीएस 2 प्रकार के होंगे। एसएमपीएस 2 प्रकार के होंगे। कौन से, जैसे एक तो एसएमपीएस होगा जो हम निकाल सकते हैं, तो उसका मदरबोर्ड से कोई मतलब नहीं होगा, अलग से लगेगा। जैसे आपने पीसी में देखा होगा एसएमपीएस अलग लगा रहता है, उसको आप निकाल सकते हो, निकाल के बदल दो, दूसरा लगा दो। तो ऐसे वाले को जो अलग लगा जाता है उसको हम कहते हैं क्या, पृथक, डिटैचेबल एसएमपीएस, यानी पृथक किए जा सकने योग्य एसएमपीएस। वहीं पर एक दूसरा एसएमपीएस होगा जो कि मदरबोर्ड में ही होगा, वो पृथक नहीं किया जा सकता। वो अगर बात हम करेंगे आपके टीवी इंडस्ट्री में, तो टीवी इंडस्ट्री में मदरबोर्ड में ही लगा होगा एक बकायदा, जैसे आईटीटी जर्मन की किट है, वो लोगों से रिपेयर नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि उसका ग्राउंड जो है बिल्कुल अलग होता है, पता चला सप्लाई गायब हो गई है, जैसे हम कनेक्ट लगा, तो वहां जंपर के थ्रू 99 वोल्ट जो है जंपर के थ्रू मदरबोर्ड में जुड़ी होगी, उसका ग्राउंड, लेकिन चैसिस ग्राउंड से अलग होगा, ग्राउंडिंग एसएमपीएस की अलग होगी, उसकी अलग होगी, लेकिन होगा मदरबोर्ड में, एक ही बोर्ड में, उसी में एसएमपीएस बना होगा। तो ऐसे एसएमपीएस को हम कहते हैं क्या, गैर पृथक एसएमपीएस। अर्थात कहने का अर्थ है एसएमपीएस 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से कि एक हुआ गैर पृथक, जिसको हम पृथक नहीं कर सकते, और एक पृथक करने योग्य एसएमपीएस। तो ये थी बात एसएमपीएस की। जैसे अभी मैंने कहा कि एसएमपीएस का रेगुलेशन, तो ये जैसे एक एसएमपीएस का बोर्ड है, डिटैचेबल बोर्ड है, इसको हम लगा देंगे बाद में। इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं आप देखेंगे यहाँ पर साफ लिखा है 110 वोल्ट, 12 वोल्ट, और 110 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट। ये इसका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। अब इसमें इसका हमें पहले रेगुलेशन चेक करना होता है कि रेगुलेशन कितना है। यहां पर देखेंगे आप, ये प्रीसेट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पूरा सर्किट का लोड इसको देंगे, अर्थात जहां पर ये 110 वोल्ट आउटपुट है वहां पर हम 272 ओम की एक वायर माउंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो कि लोड रेजिस्टेंस का काम करेगी। उसके बाद ये प्रीसेट को हम घुमा के देखेंगे कितना है, क्योंकि मुझे चाहिए कितनी, 110, बट 110 नहीं, हमें मिलनी चाहिए, जब हम इसको जीरो करते हैं तो करीब 80 वोल्ट या 85 वोल्ट, 85 वोल्ट से लेकर के ये 130 वोल्ट इसने देना चाहिए। और 85 से जब 130 ये देगा, का मतलब ये पावर सप्लाई का रेगुलेशन फिट है, ठीक है, इसका स्विच मोड काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम इस प्रीसेट को किसमें सेट कर देंगे, 110 वोल्ट में, इस एसएमपीएस में। यहां पर जो हमने इनपुट दे रखा है उसको हम कोई वेरिएबल ट्रांसफार्मर के थ्रू देंगे और उसको कम मांगी करेंगे, उसको भी देखेंगे हम कितना दे सकते हैं, ताकि हम कस्टमर को बता सकें कि इसका रेगुलेशन इतना है। तो पहले उसको 100 वोल्ट देंगे, तो 100 वोल्ट पे इसका आउटपुट देखेंगे कितना है। अगर इसका आउटपुट वही 110 मिलता है तो कहने का अर्थ है लोवेस्ट जो इसका रेगुलेशन है वो कितना है, 100 वोल्ट, अर्थात 100 वोल्ट एसी को ये 110 वोल्ट डीसी बना दे रहा है। फिर हाई करेंगे, हाई की तरफ जाएंगे, फिर देखेंगे ये 110 वोल्ट कहां तक कायम है। माना कि हम उसको बढ़ाते जाते हैं और वो 280 तक, हमें वो 110 ही दे रहा है, लेकिन जैसे हम इसको 280 से जरा बढ़ाते हैं तब ये 110 बढ़नी शुरू हो रही, का अर्थ इसका जो रेगुलेशन है वो 180 वोल्ट से 110 वोल्ट से 280 वोल्ट तक का है। तो ये एसएमपीएस बिल्कुल सही है। जो अब ये मैंने इसमें बताया आपको कि हमने पहले क्या किया, 110 वोल्ट किया, फिर हाई क्या किया, 280 किया, लेकिन 180 से 200, 110 से 280 वोल्ट
इनपुट सप्लाई को कम आगे करने पर भी मुझे आउटपुट कितना मिला, 110 वोल्ट। यही जो काम कर रहा है, या ऐसे डिवाइस जो ये काम कर रही है, फिक्स आउटपुट 110 दे रही है, उसको मैंने क्या कहा, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या इनपुट हम घटा बढ़ा रहे थे, लेकिन आउटपुट अपने आप फिक्स ही रहा, वो घटता बढ़ता रहा, तो ये सर्किट ने खुद ही घटाया भी या बढ़ाया भी, लेकिन मुझे फिक्स आउटपुट दिया कितना, 110 वोल्ट। जो डिवाइस ये काम करती है उसको हम कहते हैं क्या, स्विच मोड पावर सप्लाई, या आम कस्टमर में जो कह देते हैं इसके अंदर स्टेबलाइजर इनपुट है, वो यही चीज कस्टमर लैंग्वेज है, यार सेल्फ स्टेबलाइजर है, खुद ही घटा बढ़ा देता है। लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहेंगे क्या है, इसके अंदर एसएमपीएस है, और एसएमपीएस का अर्थ हो गया कि वोल्टेज को वो खुद क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कम बाकी करेगा। तो यही काम है किसका, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसीलिए इसको हम स्विच मोड कहते हैं। ये खुद स्विचिंग कर रहा है, अप डाउन स्विचिंग खुद कर रहा है। ऐसी सप्लाई जो खुद स्विचिंग कर ले रही है अप डाउन, उसको हमने एसएमपीएस कहा। अब आगे बताते हैं कि ये एसएमपीएस वोल्टेज को कम बाकी खुद कैसे करता है, ये आपको मैं अगले उसमें बताता हूँ, अगले एपिसोड में बताऊंगा कल को। तो अभी इतना ही, यहीं पर मैं आज का वो समाप्त करता हूँ। ऐसा आप समझ गए होंगे। अगर किसी के समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर उसमें उसका निराकरण करूँगा, या किसी को कोई और चीज़ भी इसमें बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे, उसका जरूर निराकरण होगा। तो आप मुझे यहाँ पर विदा दीजिए, और कैसा लगा ये मुझे बताइए। धन्यवाद।